गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया था। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हूँ। मैंने आप सभी को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने 6 मौलिक अधिकारों से। आइए मिलते हैं राइट टू इक्वालिटी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। मैं समानता का अधिकार आपको बताती हूँ कि भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है। यह सभी जाति, धर्म आदि सभी को सख्त बनाता है। ये कानून या सरकार की नजरों में सभी को एक ही मानता है। राइट टू इक्वालिटी हमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देता है। आर्टिकल 14, कानून के सामने बराबरी। सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वो सरकार हो, आम आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो। आर्टिकल 15, भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग, जाति वर्ग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में बराबरी। सरकारी जॉब्स में सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत को पूरी तरह खत्म किया गया है। आर्टिकल 18, अपराधियों का अंत। सरकार या कानून किसी को भी राजा या महाराजा जैसे टाइटल नहीं देगी। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। राइट टू इक्वालिटी का अर्थ है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना जाता है और किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं होता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब मिलते हैं राइट टू फ्रीडम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय अधिकार का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से 22 के भीतर प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा नागरिकों को बोलने, लिखने, विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने या देश में कहीं भी आने जाने और किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है, ना कि मनमाना। थैंक यू। पकड़ो अभी पकड़ो। आइए अब मिलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ऊपर उठाओ, ऊपर नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कोई भी इंसान बिकाऊ नहीं है और कोई भी कच्चा मजदूरी के लिए नहीं। यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यही अधिकार का मूल संदेश है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें आर्टिकल 23 देता है। मानव व्यापार और जबरदस्ती पर रोक। मानव व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध। बेहतर बिना पैसे दिए मजदूरी और काम करवाना मना है। आर्टिकल 24, फोटो भी ले चलो बीच में और जबरदस्ती पर प्रतिबंध। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में या खतरनाक कामों में लगाना मना है। बस मैं आप लोगों से अंत में यही कहना चाहती हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना मना है। बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। थैंक यू। आइए अब मिलते हैं राइट टू रिलीजन एंड कल्चर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ साथ साथ फलती फूलती हैं। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। ये अधिकार हमें आपसे भाईचारे, सहिष्णुता की शिक्षा देता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भारत की विविधता ताकत है, न कि कमजोरी। धन्यवाद। आइए मिलते हैं कल्चर एंड एजुकेशन से।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत का संविधान विविध संस्कृतियों की रक्षा करता है और अल्पसंख्यक को शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान भारत के सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य करता है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।